प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 फरवरी दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 पद। वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रियो, विश्वास ही एकमात्र ऐसी दैवीय शक्ति है जो परेशानी और चिंताओं से भरे संसार में हम मनुष्यों को शांति प्रदान करती है और हमें मजबूत करती है। जिसके पास विश्वास है वे चाहे किसी भी परिस्थिति से होके गुजरे, वे प्रभु से हमेशा जुड़े रहते हैं और प्रभु उनकी सारी चिंताओं, उनके सारे बोझ को उनसे दूर करता है। ये वादा है पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 7 पद में, भजन संगीता उसके 55 के 22 पद। विश्वास का संदर्भ पवित्र शास्त्र में कई बातों में पाया जाता है। विश्वास मसीही जीवन का प्राथमिक सिद्धांत होना चाहिए। इब्रानियों 6वां अध्याय 1 पद। विश्वास को युद्ध के आध्यात्मिक हथियारों को रूप में लेके एक ढाल के रूप में पकड़े रहना चाहिए। इफिसियों 6 का 16। 1 कुरिन्थियों 12 का 9 कहता है कि विश्वास को आत्मा का एक उपहार है और विश्वास के फल हम देखने को मिलता है। इब्रानियों 6 के 19 के अनुसार विश्वास एक दृढ़ गढ़ है। जब समुद्र में तूफान आता है लंगर, तो लोग लंगर को नीचे पानी में डालते हैं, जिसके वजह से वो तूफान में वो नाव स्थिर रहता है। वैसे ही जब हम दुख में पड़ते, मुसीबत में पड़ते हैं, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास मजबूत करना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 का 12 कहता है, किस कारण वे इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीत की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। दाऊद भी इस बात को जानता था। भजन 27 के 13 में कहता है, यदि मैं यह विश्वास न करता कि मैं जीवितों की भूमि पर यहोवा की भलाई देखूंगा तो मैं हियाव खो देता। इसलिए वो हमेशा कहता है कि हे प्रभु, मेरी नजरें आप पे लगी। प्रभु से जुड़े रहें और विश्वास करें और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यदि हम भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में जो उथल पुथल की समस्याएं होती हैं, उसमें हमारा विश्वास ही हमें मजबूती से थामे रहता है। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाया और वे लाल समुद्र के पास आ गए। अचानक जब उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना, उसके सैनिक उनके पीछे पड़े हैं, चारों तरफ सेना को देखा, अपने अगल बगल पहाड़ को देखा, आगे लाल समुद्र देखा, वे डर गए, वे भयभीत हो गए, उनका विश्वास जाता रहा। लेकिन निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय के 14 पद में मूसा ने कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रियो, जैसा मूसा ने कहा, यहोवा ने चमत्कार करके समुद्र में ही मार्ग खोल दिया और फिरौन की सेना वहीं नष्ट हो गई। प्रियो, आज भी अगर हमारा विश्वास बदलते परिस्थितियों में प्रभु पे मजबूत रहेगा, अगर अपने विश्वास को एक लंगर के समान प्रभु पे रखे रहेंगे और उसको थामे रहेंगे, परमेश्वर हमारे मार्गों में हमेशा ही हमारे लिए विजय देगा। आज के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6वां पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 36, 37 और 38 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।